हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में देखा था यहाँ से ये ए और 1 बी और 2 और सी और 3 की अगर हम बात करें तो 100 टू 123% ऑलरेडी अचीव हो चुका था और यहाँ से हमने रिट्रेसमेंट निकाला था 23 टू 38%। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो हम निफ्टी में पॉजिटिव थे, अदरवाइज ये रेजिस्टेंस रेंज था और इस रेंज में से डिक्लाइन हम कंटिन्यू एक्सपेक्ट कर रहे थे। निफ्टी में यहाँ पे भी गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिला, लेकिन वहां से एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली। तो वहां पे ओपनिंग के साथ ही हमने ये रिट्रेसमेंट जो है नए लो से निकाल दिए थे और वहां से जो है 23 टू 38% की रेंज में ये बाउंस किया, बल्कि 38% को भी ब्रेक किया। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये गैप डाउन जो है यहाँ पे इस CO3 का एग्जैक्टली 161% तक ये लो बनाया और वहां से हमें एक बाउंस देखने को मिला। अभी अगर हम निफ्टी का 3 आवर चार्ट देखें तो यहाँ पे 1 2 और 3 के अंदर ये 1 2 3 4 और 5 कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब कि यहाँ पे 3 कंप्लीट हो चुका है, राइट। और जैसा हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, ये 23% भी रिट्रेस नहीं किया है, फिर भी हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। और यहाँ से फिफ्थ का अगर प्रोजेक्शन निकाले तो 38% ऑलरेडी यहाँ पे अचीव हो चुका है और वहां से हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। अब यहाँ से जो 3 शुरू हुआ है उसका हमने यहाँ तक से यहाँ का रिट्रेसमेंट निकाला है, क्योंकि अगर पॉसिबिलिटी है कि ये 3 यहाँ पे नहीं बल्कि अगर यहाँ पे पूरा हुआ है तो इस रेंज में 4 का डिक्लाइन मिल सकता है, राइट। तो ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है, जिस रेंज में आने के बाद निफ्टी ने यहाँ पे शार्प बाउंस हमें दिया है। अभी हमारा फोकस कहाँ पे होगा, ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है डाउन साइड के लिए। और यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर हम फोकस करेंगे कि क्या ये करेक्टिव डिक्लाइन है और निफ्टी यहाँ से एक और हाई बनाने वाला है। तो उस केस में ये 3 ये 4 यहाँ से लेके यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। और यहाँ से फिफ्थ का बाउंस हमें इसके ऊपर देखने को मिल सकता है, राइट। अगर यहाँ पे 4 पूरा हो चुका है तो, लेकिन अब अगर ये वेव 4 का वेव ए है और ये बी और सी, तो इस रेंज में एक और डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ पे 5 पूरा हो चुका है तो ये 1, यहाँ पे 2 और 3 का डिक्लाइन ये और भी नीचे, इसके भी नीचे जा सकता है, राइट। दोनों ही केसेस में यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर ही हमें फोकस करना होगा। अभी ये बाउंस का हमें अभी के लिए इमीडिएट मूव के लिए कोई काम नहीं है, राइट। ये सपोर्ट रेंज में ऑलरेडी आ चुका है तो यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर हम फोकस करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ए और 1 बी और 2 और सी और 3, अब तक ये 3 वेव डिक्लाइन लग रहा है, राइट। और यहाँ से इसका सी और 3 का रिट्रेसमेंट हमने मॉर्निंग में ही निकाल दिया था 23 टू 38%, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज था, जिसको निफ्टी ने यहाँ पे शार्पली मॉर्निंग में ही ब्रेक कर दिया, राइट। तो यहाँ पे जब ये इम्पल्स कंप्लीट कर रहा था तभी हमने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था कि इसका रिट्रेसमेंट 23 टू 61% की रेंज में ये डाउनसाइड कंसोलिडेशन कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें एक शार्प एबीसी डिक्लाइन देखने को मिला और यहाँ पे एग्जैक्टली 61% तक रिट्रेस होने के बाद हमें एक बाउंस भी देखने को मिला, राइट। जिसका यहाँ पे हमने एक और मेंशन किया था टेलीग्राम चैनल में, ये बाउंस के बाद इसका हमने रिट्रेसमेंट निकाला था 23 टू 61%। और यहाँ पे भी 61% से हमें एक शार्प बाउंस देखने को मिला, राइट। अभी अगर यहाँ पे ये एबीसी करेक्शन पूरा हो चुका है और निफ्टी यहाँ से बाउंस करने वाला है, तो हो सकता है कि ये 1 और ये 2 है और यहाँ से ये 3 कंटिन्यूएशन में है, राइट। तो इस तरीके से ये हो सकता है। लेकिन अगर अभी भी ये करेक्शन कंटिन्यू है और ये सिर्फ वेव ए है, तो वेव बी का अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें तो 23 टू 61% ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज हो सकता है निफ्टी के लिए। और ये अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है 61%, 17,745। इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है तो हम मान लेंगे कि ये करेक्शन यहाँ से लेके यहाँ पे पूरा हो चुका है और निफ्टी अब इसके ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता है और ये एबीसी पैटर्न बनता है तो डिक्लाइन फिर से इस रेंज में से कंटिन्यू कर सकता है और इसका हम एटलीस्ट 100 टू 123% जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ से जो बाउंस है ये बाउंस पर अब हम फोकस करेंगे कि वहां पे क्या चल रहा है, राइट। तो इस बाउंस को अगर हम देखें तो ये ए और 1 और ये बी और 2 कंप्लीट हो चुका है। सी और 3 की अगर हम बात करें तो 100 टू 123% की रेंज यहाँ पे आ रही है 17,655 से लेके 17,712, राइट। ये हमने लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल में ही मेंशन कर दिया था जब निफ्टी ने यहाँ पे बाउंस किया था। तो इसका हमने रिट्रेसमेंट निकाला था 23 टू 61% और यहाँ से हम इस रेंज में बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे।
और एग्जैक्टली 61% से हमें बाउंस देखने को मिला। अभी भी ये लेवल अचीव नहीं हुए हैं और यहाँ से हमें बहुत ही अच्छा बाउंस देखने को मिला है। इस बाउंस को अगर हम देखें तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट हो चुके हैं, जहाँ पे वेव 3 है 161% से कम प्रोजेक्ट हुआ है, इसलिए 5 जो है वो एटलीस्ट 61% प्रोजेक्ट होना चाहिए, जो अब तक नहीं हुआ है, राइट। तो 61 टू 100% की रेंज में ये वेव 5 मतलब कि ये सी और 3 जो है वो पूरा हो सकता है और ये इस रेंज में भी आ रहा है, राइट। तो इस रेंज में आने के बाद हम इसका रिट्रेसमेंट निकाल सकते हैं 23 टू 38%, जो अभी हमने यहाँ से निकाला है, राइट। अभी का हाई जो ये है वहां से हमने ये ऑलरेडी निकाला हुआ है। ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है, इसके नीचे ट्रेड करता है तो फिर से ये नेगेटिव बन सकता है। इस रेंज में अगर निफ्टी कल नया हाई बनाता है तो ये रिट्रेसमेंट रेंज उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी और 38% जो भी होगा वो डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट होगा, उसके नीचे ट्रेड करेगा तो इस बाउंस को हम एबीसी कंसिडर कर देंगे और फिर से डिक्लाइन जो है अर्लियर डिक्लाइन का 100 टू 123% जो है वो हो सकता है। तो अभी के लिए ये रेजिस्टेंस रेंज है जहां पे ये वेव सी और 3 का वेव 5 का प्रोजेक्शन है, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो हम मान लेंगे कि ये वेव 3 चल रहा है, राइट। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो पिछले वीडियो में 50 मिनट चार्ट में हमने देखा था यहाँ पे ए और 1 बी और 2 और सी और 3 ने यहाँ पे भी 100 टू 123% की रेंज अचीव कर ली थी और इसका रिट्रेसमेंट हमने निकाला था 23 टू 38%, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज था। बैंक निफ्टी में भी सेम यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिली और उसके बाद का मूव हम आज समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 3 ओवर चार्ट में देखें तो ये 1, 2 कंप्लीट हो चुके हैं, वेव 3 के अंदर 1, 2, 3, 4 और 5 कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। जहाँ पे ये 38 टू 61% की रेंज में ऑलरेडी ये बाउंस दे चुका है। अभी के लिए हम इसको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वेव 3 एक्सटेंडेड नहीं है, तो हमारा फोकस यहीं पे है। ये वेव 3 का रिट्रेसमेंट जो है 23 टू 38% की रेंज में ऑलरेडी ये एक लो बना चुका है और वहां से हमें शार्प बाउंस भी देखने को मिला है। तो अगर ये करेक्टिव डिक्लाइन है तो यहाँ से बैंक निफ्टी फिर से इसके ऊपर जा सकता है, राइट। तो हमारा फोकस यहीं पे होना चाहिए, यहाँ से जो डिक्लाइन है वहां से किस तरीके की पैटर्न बन रही है। तो उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे ये ए और 1 बी और 2 और सी और 3 अब तक ये एक थ्री वेव डिक्लाइन लग रहा है और यहाँ से जो बाउंस है उसका अगर हम इस पूरे डिक्लाइन का रिट्रेसमेंट निकालें तो इसका 23 टू 38% ये तो कॉन्फिडेंटली ब्रेक कर चुका है, राइट। तो इस पूरे डिक्लाइन का अगर हम रिट्रेसमेंट निकालते हैं 23 टू 61%, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है बैंक निफ्टी के लिए और ये अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है 39,068। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो बैंक निफ्टी फिर से इसके ऊपर जा सकता है, राइट। अभी इमीडिएट मूव के लिए यहाँ से जो बाउंस है उस पर हम फोकस करेंगे। 37,950 से जो बाउंस है उसको अगर हम 5 मिनट चार्ट में देखें तो यहाँ पे ये ए और 1 और बी और 2 कंप्लीट हो चुका है। सी और 3 का अगर हम प्रोजेक्शन निकालें तो 100 टू 123% की रेंज में ऑलरेडी ये बाउंस दे चुका है, जो कि इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है। और यहाँ से अगर हम काउंटिंग देखें सी और 3 का तो ये 1, 2, 3, 4 और 5, ये एक 5 वेव टाइप का बाउंस भी लग रहा है, जहाँ पे वेव 5 में अभी भी 1, 2 और 3 वेव मूव ही लग रहा है। पॉसिबल है कि यहाँ पे 4 और 5 ये इस तरीके से कंप्लीट कर सकता है। ये ओवरऑल रेजिस्टेंस रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट जो हमने 50 मिनट चार्ट में भी देखा 39,068, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो यहाँ से पॉजिटिव हो सकता है। हमारा फोकस यहाँ से जो बाउंस है CO3 का उसके रिट्रेसमेंट रेंज पर रहेगा। अभी के लिए ये 38 टू 23 टू 38% की रेंज ये निकल के आ रही है। इसके ऊपर अगर नया हाई बनता है तो ये रेंज उसके हिसाब से चेंज होती जाएगी। अब हमें क्या करना है, उस रेंज में अगर ये करेक्टिव डिक्लाइन देता है तो बाउंस कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन अगर इंपल्सिव डिक्लाइन देता है इस रेंज में तो फिर यहाँ पे अगर मान लीजिए ये इस तरीके से इम्पल्सिव डिक्लाइन देता है तो उसके बाद करेक्टिव बाउंस में हम शॉर्ट कर सकते हैं और हाई का स्टॉप लॉस होना चाहिए। इस रेंज में अगर करेक्टिव डिक्लाइन देता है तो फिर इसका रिट्रेसमेंट 23 टू 38% को ब्रेक करने के बाद यहाँ से बाय का ट्रेड बन सकता है, राइट। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट रेंज में किस तरीके से ये बिहेव करता है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा ट्रेड प्लान किस तरीके से हो सकता है, राइट। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में ही नीचे से जो बाउंस है वो थ्री वे टाइप का लग रहा है और रिट्रेसमेंट के डिक्लाइन पर हम डिपेंडेंट है, उस पर देखेंगे कि आगे का ट्रेड किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, राइट। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के वीडियो में बस इतना ही।